दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको इतिहास के कुछ अजीबोगरीब तथ्य के बारे में बताएंगे जिसे आप शायद ही जानते होंगे। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास से जुड़ी 12 अविश्वसनीय बातें जानेंगे जो वाकई में आपको हैरान कर देंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्नोल्ड सोनबर्ग एक ऑस्ट्रियन कंपोजर थे। इनको ट्रिस्क एड का फोबिया था। ट्रिस्क एड का फोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को नंबर 13 से डर लगता है। ऐसे लोग जो इस कंडीशन से सफर कर रहे होते हैं, वो लोग नंबर 13 को लेकर काफी अंधविश्वास करने लगते हैं। लोगों का नंबर 13 से डरने का एक कारण फ्राइडे द 13th भी है। फ्राइडे द 13th को वेस्टर्न कल्चर में बदकिस्मत का दिन माना जाता है। ये दिन तब आता है जब किसी महीने की 13 तारीख को शुक्रवार का दिन होता है। अर्नोल्ड भी इसी तरह के डर से सफर कर रहे थे। कोइंसिडेंसली अर्नोल्ड की मृत्यु होती है 13 जुलाई 1951 फ्राइडे द 13th को रात 12:13 पर। नंबर 2, 1915 में एसी डनबर नाम की 130 साल की महिला की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स के मृत घोषित करने के बाद उसकी बॉडी को कॉफिन में रख दिया जाता है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि शव यात्रा एक दिन बाद निकाली जाएगी, क्योंकि महिला की सिस्टर टाउन से बाहर रहती थी, इसीलिए उसे देरी से आना था। जब उसकी सिस्टर वहां पहुंचती है तो वो कहती है कि मुझे अपनी बहन को आखिरी बार देखना है, और वो बॉडी को बाहर निकालने का हुक्म देती है। इसके बाद जो हुआ वो हैरानी की सभी हदें पार करने वाला था। जब कॉफिन का ढक्कन उठाया जाता है तो वो मर चुकी महिला उठकर बैठ जाती है और वो अपने चारों तरफ देखते हुए मुस्कुराती है, और वो औरत अपनी मृत्यु के बाद 47 साल तक और जिंदा रही। ये तो काफी डरावना था दोस्तों। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, जेनी विली नाम की ये लड़की 1957 में अमेरिका में पैदा हुई थी। जब ये लड़की 1.5 साल की थी तब इनके फादर ने इनको घर के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया था और इनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था और किसी को भी जेनी से मिलने नहीं दिया जाता था। करीब 11 साल तक इन्हें एक कमरे में बंद रखा गया। जब जेनी 13 साल की हुई तब आखिरकार इनको रेस्क्यू करके निकाला गया। जीनी को जब वहां से बाहर निकाला गया तब डॉक्टर्स ने देखा कि जीनी का दिमागी स्तर महज 1 साल के बच्चे जितना था। नंबर 4, जैकब मिलर नाम का एक शख्स अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान एक सैनिक थे। लड़ाई के दौरान दुश्मनों की गोली उनके माथे के बीचों बीच आकर लगी थी। इनके सभी साथी उन्हें मरा हुआ समझकर इनको बैटलफील्ड में ही छोड़कर चले गए थे। कुछ घंटों बाद जैकब को होश आया और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हैरानी की बात थी कि माथे पर गोली लगने के बाद ये शख्स 54 साल तक जिंदा रहा। गोली लगने के बाद इसके माथे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बुलेट होल बन गया था। इनके माथे पर यह बुलेट होल सारी जिंदगी बना रहा। नंबर 5, 14 अप्रैल 1965 को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के ठीक 10 दिन पहले अब्राहम लिंकन को एक सपना आया था। उस सपने में उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस के एक कमरे में कुछ लोग रो रहे हैं। जब अब्राहम लिंकन उस कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी है जिसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े हैं। लिंकन उनमें से एक व्यक्ति से पूछते हैं, मरने वाला शख्स कौन था? उस व्यक्ति का जवाब आता है, राष्ट्रपति। एक हत्यारे ने उनको मार डाला। ठीक इसी टाइम पर डर की वजह से लिंकन की आंख खुल जाती है। अपनी हत्या से 3-4 दिन पहले अब्राहम लिंकन ने इस सपने के बारे में अपनी वाइफ और अपने एक दोस्त वॉर्ड लेमन को बताया था। लिंकन ने बताया था कि कैसे इस सपने ने उनको बुरी तरह से डरा दिया था। नंबर 6, 14 मई 1939 को लीना मेडिन नाम की इस 5.5 साल की लड़की ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। ये अब तक के इतिहास की यंगेस्ट मदर हैं। जब लीना ने बच्चे को जन्म दिया उस वक्त उनकी उम्र 5 साल 7 महीने 21 दिन थी। जब लीना के पेरेंट्स इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तब डॉक्टर्स को पहले ये लगा कि लीना को शायद कोई ट्यूमर है, लेकिन लीना आज भी जिंदा है और वो 87 साल की है। नंबर 7,
1923 में अमेरिका के ओरेगन स्टेट की एक फैमिली अपने रिलेटिव से मिलने 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर गई थी। कार में उस फैमिली के साथ बॉबी नाम का उनका एक डॉग भी था। जब ये फैमिली इंडियाना पहुंचती है तो वहां बॉबी पर 3 दूसरे डॉग्स अटैक कर देते हैं और वो उसे वहां से दूर भागने पर मजबूर कर देते हैं। वो फैमिली बॉबी को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। आखिर में निराश होकर वो फैमिली ओरेगन शहर में अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। करीबन 6 महीने बाद बॉबी नाम का ये डॉग इंडियाना से ओरेगन तक 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने घर वापस आ जाता है। ये एक ऐसी घटना थी जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। इस घटना के बाद इस डॉग को बॉबी द वंडर डॉग नाम दे दिया गया। नंबर 8, चीन की विशाल दीवार को बनाने में कई सैकड़ों साल लगे थे। ये दीवार गुलाम कैदियों और ऐसे मजदूरों द्वारा बनाई गई थी जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इस दीवार को बनाने में लगे गुलाम और मजदूरों को उनके काम के पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि उनको सिर्फ इतना खाने को दिया जाता था जिससे वो जिंदा रह सकें। मजदूर लोग दुर्घटनाओं में, बीमारियों से और थकान की वजह से मर जाते थे। माना जाता है कि इस दीवार को बनाने में बेतहाशा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। आज चीन के लोगों के बीच एक कहावत मशहूर है। वो कहते हैं कि चीन की दीवार की हर एक ईंट के नीचे एक लाश दफन है। नंबर 9, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह की सजा है जो चाइना में और एशिया में कुछ हिस्सों में छोटे मोटे अपराधियों को दी जाती है। अपराधियों के गले में 2-3 महीने के लिए लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता डालकर उन्हें पब्लिक प्लेस पर छोड़ दिया जाता था। उन्हें अपमानित करने के लिए अपराधियों के गले में डाला जाने वाला ये लकड़ी का बोर्ड इतना बड़ा होता था कि अपराधियों का हाथ उनके मुंह तक ना पहुंच पाए। इसीलिए ऐसे अपराधियों को खाने पीने के लिए पूरी तरह से राह चलते लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब किसी व्यक्ति को अगर रहम आ गया तो वो उन्हें खाना खिला देता था, नहीं तो बहुत से अपराधी भूख से मर जाते थे। एक कागज पर अपराधी के द्वारा लिखा गया अपराध लिखकर उसे लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता था, ताकि राह चलते लोगों को इस बात की खबर रहे कि अपराधी का गुनाह क्या था। अरे दोस्तों, पुराने जमाने के क्या ही कहने, ऐसी ऐसी रोचक सजाएं दी जाती थी ना कि उन्हें समझ पाना बेहद ही मुश्किल था। नंबर 10, 1951 में रिचर्ड क्लिक हैमर नाम के इस व्यक्ति की पत्नी घर से अचानक गायब हो गई थी। पत्नी के गायब होने के 1 साल बाद रिचर्ड ने एक सस्पिशियस बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन साथी को मारने के 7 तरीकों के बारे में बताया था। उसके बाद पुलिस को रिचर्ड पर शक होने लगा, लेकिन पुलिस को रिचर्ड के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। रिचर्ड जिस घर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, 1957 में वो घर उन्होंने बेच दिया और दूसरे शहर में चले गए। सन 2000 की बात है। जो नए लोग उस घर में रहते थे वो लोग घर के बगीचे में खुदाई कर रहे थे और वहां उन्हें रिचर्ड की पत्नी की डेड बॉडी मिली, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु किसने की, बाद में भी ये रहस्यमय ही बना रहा। नंबर 11, एस्किलस एक एंशिएंट ग्रीक थे। इनकी मृत्यु तब हुई जब आकाश में उड़ते हुए एक बाज ने एक कछुए को नीचे गिरा दिया और वो कछुआ एस्किलस के सिर पर आकर लग गया। कछुए की उनके सर पर टकराने से उनकी मृत्यु हो गई। ये कहा जाता है कि बाज ने एस्किलस के गंजे सिर को पत्थर समझ लिया था और उसने सोचा कि पत्थर पर टकराने से कछुआ मर जाएगा। अब बताइए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाज के इस नासमझ सोच ने एक एंशिएंट ग्रीक की जान ले ली। नंबर 12, 2009 में रिसर्चर्स को क्रोकोडाइल की एक प्रिमिटिव स्पीसीज के फॉसिल्स के बारे में पता चला। ये फॉसिल्स बेहद विशालकाय मगरमच्छ थे, ऐसे मगरमच्छ जो कि करीबन 100 मिलियन साल पहले इस धरती पर घूमा करते थे। ये मगरमच्छ बेहद तेज रफ्तार से दौड़ा करते थे। जब डायनासोर का हमारी पृथ्वी पर वजूद था, उनके साथ ही ये मगरमच्छ भी वहां मौजूद थे। ये मगरमच्छ इतने खतरनाक थे कि ये विशालकाय डायनासोर को भी मार कर खा जाते थे। नंबर 13,
कार्लेस रिगोलोट एक फ्रेंच वेटलिफ्टर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक नाजी ऑफिसर के साथ हाथापाई करने के जुर्म में नाजियों ने उनको जेल में डाल दिया। ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जेल की सलाखें मोड़ने में कामयाब हो गए और न सिर्फ ये अपने आप आजाद हो गए बल्कि उन्होंने और भी कैदियों को इसी सजा से जेल से बाहर निकलवा दिया। अब इसके बाद ये सिर्फ यही नहीं रुके, जिस नाजी गार्ड ने इनको जेल में डाला था उन्होंने उसकी पिटाई भी की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।